Welcome back to the channel and welcome to the course on trigonometry for IIT JEE. In this lecture, we're going to discuss about the inverse trigonometric functions. So before understanding the inverse function, let us understand the topic inverse. Before understanding the inverse trigonometric function, let us understand the topic inverse function. तो देखो inverse function क्या होता है basically. इनवर्स फंक्शन देखो अपन बात करेंगे डेफिनेशन से. सो इफ अ फंक्शन, देखो अगर इन शॉर्ट बात करें तो कोई भी फंक्शन है ए से लेके बी, तो अगर मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि सच दैट उसका उसको मैं उसके इनवर्स फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, राइट. तो देखो मतलब क्या है, इफ अ फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. बेसिकली कोई फंक्शन है जो वन वन ऑन टू है ए से लेके बी तक, देन फंक्शन जी फंक्शन जी विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट. मतलब एसोसिएट करना मतलब रिलेट करना बेसिकली. अगर जी एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है सच दैट वाई, हर एक एलिमेंट कौन सा है, वाई बिलोंगिंग टू बी, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट वाई बराबर एफ ऑफ एक्स. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है जो कि वन वन ऑन टू ए से लेके बी तक, तो एक ऐसा फंक्शन जी जो कि एसोसिएट कर रहा है वाई को, खाली फॉर हर एक वाई को हर एक एक्स से, तो देन कैन बी रिटर्न एज वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. देन जी जो है बेसिकली जी इज कॉल्ड इनवर्स. ठीक है ना, जी इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, राइट, डिनोटेड बाय एक्स बराबर जी ऑफ वाई. ठीक है ना. और उसको अपन जनरल डिनोट करते हैं जी बराबर एफ इनवर्स इस तरीके से, और इसको एफ इनवर्स पढ़ते हैं, मतलब रेड एस एफ इनवर्स, राइट. तो देयरफॉर एक्स जो है वो क्या है, एफ इनवर्स वाई, राइट, इस तरीके से है. सो ये होता है मतलब इनवर्स फंक्शन बेसिकली. अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये देखो अभी तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, सारे रेशोस पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी पढ़ी. अब क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे इनवर्स लगा दूं तो क्या वो भी एग्जिस्ट करेंगे, या उनकी भी कुछ वैल्यूज होगी जिससे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे, जनरल सॉल्यूशन होंगे, या किस तरीके से उनके जो डोमेन या रेंज होंगे वो डिफाइन होंगे, राइट. तो अपन इस वाले लेक्चर्स में यही, आने वाले लेक्चर्स में यही बात करने वाले हैं बेसिकली. तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है. सो अभी तक अपन ने वी हैव सीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, जैसे साइन, कॉस, टेन, एक्सेट्रा, राइट, आर ऑल पीरियोडिक. बेसिकली सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं बच्चों, पीरियोडिक है, मतलब अपने एक डेफिनेट पीरियड के बाद खुद को रिपीट करते हैं. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है, अचीविंग सेम वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट्स, अचीविंग सेम वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे वैल्यू जो है वो सेम रहती है. ठीक है. तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे साइन एक्स बराबर हाफ, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे. ठीक है ना, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जैसे एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स 30 डिग्री. ठीक है, एक्स इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स एक्सेट्रा. ठीक है. पर अगर मैं किसी से पूछूं कि यार मुझे तो ये बताओ कि साइन हाफ, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है, मतलब अगर मैं बात करूँ साइन थीटा बराबर साइन हाफ, तो किस थीटा के लिए ये वैल्यू हाफ के बराबर है, फॉर विच थीटा, है ना, इस थीटा के लिए हाफ के बराबर है. तो मतलब मेरे को अल्टीमेटली फाइंड करना है साइन इनवर्स हाफ. तो ये जो होता है बेसिकली क्वेश्चन अराइजेस, राइट, कि सो द जैसे मतलब अपन का क्या, अपन डिफाइन करा लेट से फंक्शन. ठीक है ना, फंक्शन डिफाइन करा आर से आर में. ठीक है.
सच दैट फंक्शन को अपन ने डिफाइन करा एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, राइट। और ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, राइट। तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। पॉसिबली ऐसे ही होना चाहिए था। तो अपन क्या कर रहे हैं ना बच्चों, ये अपन पर्टिकुलरली जो अपनी डोमेन है उसको अपन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सच दैट द गिवन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो जो जी फंक्शन है बच्चों, जी फंक्शन है वो अपन ले रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन -π/2 से π/2 और रेंज इज -1 to 1। तो अपन ने अपने डोमेन को, जो साइन एक्स का डोमेन था बच्चों, साइन एक्स का डोमेन क्या था, एक लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूज थी, राइट। उसको अपन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया टू -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड, और उस फंक्शन को अपन ने डिफाइन कर लिया जी एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स, राइट। अब ये फंक्शन 1 1 भी बन गया और ऑन टू भी बन गया, राइट। दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, सच दैट वी कैन फाइंड द इनवर्स दैट इज एच बराबर साइन इनवर्स। एंड इसको साइन इनवर्स या आर्क साइन, बेसिकली इसको ऐसे भी लिखते हैं आर्क ऑफ साइन, इसका मतलब सेम होता है, राइट, साइन इनवर्स। तो एच को डिफाइन कैसे करा बच्चों अपन ने, एच को डिफाइन करा -1 से लेके 1 टू -π/2 टू π/2, जहाँ पे एच क्या है बच्चों, इनवर्स फंक्शन है, राइट, वेयर एच ऑफ वाई इज एक्स इफ y बराबर साइन एक्स, राइट। तो ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, वो अपन ने रेस्ट्रिक्टेड सेंस में देखा बेसिकली, ठीक है ना। और इसी तरीके से अपन डिफरेंट जो जितने भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है उनको भी डिफाइन करते हैं, राइट। सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए। पहला पॉइंट कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, एंगल तो है बच्चों, पर देखो एक मन में सवाल आता है क्या, कि ऐसे बहुत से एंगल एग्जिस्ट करेंगे जिनकी वैल्यू हाफ होगी, राइट। ऐसे बहुत सारे एंगल एग्जिस्ट करेंगे जिनकी वैल्यू हाफ होगी, पर क्या इसका मतलब ये जरूरी है कि सारे अपन जो एक्स फाइंड कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, वो कौन सा एंगल है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि जब भी एंगल फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब डिनोट्स द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल एंगल, डिनोट्स द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल डिनोट करता है हुज साइन इज एक्स बेसिकली, ठीक है ना। तो मतलब उसका साइन जो है वो एक्स के बराबर होगा, तो वो स्मॉलेस्ट एंगल डिनोट करता है, ठीक है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इफ देर आर टू एंगल्स, इफ देर आर टू एंगल्स, अगर दो एंगल है, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, मतलब देखो हो सकता है ना कि किसी किसी वैल्यू पर जो है एक नेगेटिव और अदर एक पॉजिटिव, और एक है ना नेगेटिव एंगल आ जाए जिसकी वैल्यू सेम हो पर एंगल पॉजिटिव नेगेटिव हो, है ना। तो हमेशा अपन पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, राइट, कंसिडर पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, राइट। अब देखो जरा इंटरवल्स, ठीक है। तो इंटरवल्स क्या है, ठीक है ना। तो देखो हम बात करेंगे इंटरवल्स की, देखो इंटरवल्स यानी अपन बात करेंगे क्वाड्रेंट्स की बेसिकली, कि कौन सा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, राइट। ठीक है, देखो तो अब अगर बात करूं मैं हियर साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो अगर ये क्वाड्रेंट है तो हमेशा ये जो है, देखो इसकी रेंज क्या होती है, हमेशा अपने को पता है -π/2 से π/2, है ना। तो ये तीनों एंगल्स, ठीक है ना, कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स
और tan इनवर्स x, ये हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है ना। ठीक बात। सिमिलरली सिमिलरली देखो दूसरे फंक्शन कौन से हैं, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, उनके रेसिप्रोकल्स और प्लस सिंगल है ना। तो ये वाले जो है ये लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो ये लाई करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल इनवर्स फंक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे के सारे इनवर्स फंक्शन में कॉमन है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड। देखो थर्ड क्वाड्रेंट, अब कोई पूछेगा सर थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं यूज हुआ, है ना। तो जरा मुझे ये बताओ कि बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट की जो न्यूमेरिकल रेंज होती है एंगल की, वो क्या होती है। तो ऑफ कोर्स वो होती है 180 प्लस पाई, मतलब पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, राइट। सो उस एंगल के बीच में क्या रेंज डोमेन डिफाइन होता है इनवर्स फंक्शन का, नहीं होता है, राइट। डोमेन जो है वो डिफाइन नहीं होता है। तो इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बोलोगे तो बोलेगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसा ही होता है फिर तो। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं, क्लॉकवाइज में। डेट इज उसकी जो रेंज है बेसिकली वो -π/2 से 0 के बीच लाई कर रही है। तो स्पेसिफिक ये रेंज के लिए ही फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो यूज हुआ है। सो इस वजह से वी कैन से दैट फोर्थ क्वाड्रेंट इज यूज्ड इन द इनवर्स फंक्शन बट थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड, राइट। सो ये था अपना इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब अपन देखेंगे डोमेन और रेंज। सो अपन डोमेन और रेंज को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।